पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ 6 वचन 10 से 12, तोबीत 7 वचन 1 और 9 से 12। मीडिया में प्रवेश करने के बाद और एकबतना के पास पहुँचे। राफेल ने युवक से कहा, भाई तोबियाह। उन्होंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। उसने कहा, हमें ये रात रागुएल के यहाँ बितानी है। वो घनिष्ठ संबंध है और उसका सारा नाम का एक बेटा है। उसका कोई पुत्र नहीं है और सारा के सिवा का भी कोई पुत्र नहीं है। तुम उससे सब निकट संबंध रखते हो। तुमको उसके साथ विवाह करना है और उसके परिवार का पहला अधिकार है। कन्या वाइज स्वस्थ और बहुत भली है। उनके पिता उन्हें बहुत प्यार करते हैं। एकबतना पहुंचकर उसने कहा, भाई अजर्या, मैं सीधे हमारे भाई रागुएल के पास ले जाऊंगा। वो उसे रागुएल के घर ले गया। वो अपने आंगन के द्वार पर बैठा था। उन्होंने उसे पहले प्रणाम किया। उन्होंने उनसे कहा, भाइयों। वो उन्हें घर के अंदर ले गया। रागुएल ने अपने भेड़ों में से एक का वध किया और उनके सहर्ष ने स्वागत किया। उन्होंने नहाया और अपने को पवित्र किया और जब वे बैठे बैठे भोजन करते थे तो तोबियाह ने राफेल से कहा, भाई अजर्या, रागुएल से कहो कि वो मेरी बहन सारा को दे दी। रागुएल ने ये सुनकर युवक से कहा, भाई है, क्योंकि तुम सबसे निकट संबंध रखते हो। मैं उसके भाइयों में से 7 आदमियों को मार चुका हूँ और जिस रात वे उसके पास से गुजरे उसी रात सबकी मौत हो गई। बेटा, अब खाओ पियो, प्रभु तुम दोनों का भला करो। तो ब्याह ने उत्तर दिया, तब जब आप मुझे अपना बेटा सारा को देने की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। पी मदबोर। रागुएल ने उससे कहा, प्रतिज्ञा करता हूँ। मूसा की संहिता के नियम इस प्रकार हैं। उसके साथ घनिष्ठ संबंध स्वर्ग में निश्चित किया गया है। अपनी बहन को अपनाओ। अब तुम वह भाई हो और वह तुम्हारी बहन है। आज वह सदा के लिए परमात्मा दिया जाता है। बेटा, स्वर्ग का ईश्वर कृष्ण कल्याण करी और इस रात तुम पर दया करी और शांति प्रदान करी। रागुएल ने अपने बेटे सारा को फोन किया और वो उनके पास आया। उसने उसका हाथ पकड़कर यह कहते हुए उसे तोबियाह को दिया, मूसा के ग्रंथ में निर्धारित विवाह विधि के अनुसार इसे अपनाओ। ये तुम्हारी पत्नी है। ये कुशल रूप से अपने पिता के लिए ले जाती है। स्वर्ग का ईश्वर तुम लोगों को सुरक्षित यात्रा और शांति प्रदान करी। सुसमाचार संत मार्कुस का सुसमाचार 12 वचन 28 से 34। तब एक शास्त्री ईसाइयों के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और ये देखकर कि ईसाइयों ने सदुकियों को ठीक उत्तर दिया था, उनसे पूछा गया, सबसे पहला वर्ग कौन सी है? ईसाइयों ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी पूरी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और पूरी शक्ति से प्यार करो। दूसरा आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। बड़ी कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसका शिव और कोई नहीं है। उसे अपना सारा दिल, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, ये हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़ रहा है। ईसाइयों ने अपने विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी ईसाइयों से और प्रश्न करने का अंकन नहीं हुआ। मनन चिंतन। अधिकांश समय शास्त्री और फरीसी कुछ जानने या सीखने की इच्छा के साथ नहीं, बल्कि गुप्त उद्देश्यों के साथ यीशु से पूछताछ करते थे। लेकिन आज के सुसमाचार में एक असाधारण घटना है जहां हम एक शास्त्री को पाठ रहे हैं जो यीशु के पास सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा के बारे में एक प्रश्न स्पष्ट करने के लिए आया था। शायद वो यीशु के स्पष्टीकरण से अपने ज्ञान की पुष्टि करना चाहता था। यीशु ने न केवल उसके ज्ञान को पुष्ट किया, बल्कि उसकी निष्ठा की गवाही भी दी कि तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। क्या मैं कभी कभी अपने मन में भरा हुआ और दायित्वों और शंकाओं को जगह देता हूँ? क्या मैं वास्तव में अपनी सभी गतिविधियों में ईश्वर के राज्य की खोज कर रहा हूँ? मत्ती 6 वचन 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज में बने रहो और ये सब चीजें परमेश्वर तुम्हें मिलेंगी। प्रभु यीशु चाहते हैं कि जब हम अपने संशय को दूर करने की कोशिश करते हैं तब अपना ध्यान स्वर्ग राज्य पर केंद्रित करें। हमें ईश्वर के राज्य की खोज में सत्य के बारे में बताया जा रहा है। आमीन।